हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए क्या आ गया हूं नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर है ये अलजेब्रा फार्मूला है। आज भी रहेगा अलजेब्रा फार्मूला। इससे पहले हम ये एक पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें हमने 15 प्लस फॉर्मूले पढ़े थे। आज ये पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए सबसे पहले आज के फॉर्मूले पर चलते हैं। यहाँ पर तो पहला फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहला जो फॉर्मूला आज का वो है ए की पावर m बाई एन लिखा हुआ है। ए की पावर क्या लिखा हुआ है m बाई एन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे। एक तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ पर क्या है ये जो n है ये इसका मतलब क्या है nth पावर है। क्या है ये nth पावर है, 1 बाई nth पावर है। तो यहाँ पर n लिख देंगे और a यहाँ पर लिख देंगे और जो ऊपर m है ये पावर यहाँ पर लगा देंगे। इस तरीके से लिखा जा सकता था ये। दूसरा इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा। दूसरा लिखने का तरीका ये रहेगा कि हम क्या है ये सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर एन ही लिखेंगे और पावर जो ये एम हमने बाहर लिखा है इसके पूरे के, अब की बार क्या लिख देंगे हम ए की पावर एम लिख देंगे। ये दो इसको लिखने के तरीके रहेंगे। इस तरीके से हम दोनों तरीके से इसको लिख सकते थे यहाँ पर। ये रहा इसको लिखने का तरीका और सिंपल ये पहला लिखा ही हुआ था ये इस तरीके से। अगला फॉर्मूला क्या कहता है। अगला फॉर्मूला क्या है, अगर वेरिएबल की पावर जीरो हो जाए, अगर क्या है वेरिएबल की पावर जीरो हो कहीं पर भी, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, उसकी वैल्यू हमेशा रहेगी वन। उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, वन रहेगी, ऑलवेज वन रहेगी। चलिए अब इससे अगला फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 यहाँ पर ये 1 था, ये 2 था। ये हमेशा याद रखेंगे चाहे किसी की भी पावर जीरो हो। अगर मैं यहाँ पर ऐसे 1000 लिख दिया मैंने और इसकी पावर जीरो लिख दिया तो इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी, वन रहेगी। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, वन रहेगी। चाहे आप कोई भी नंबर लिख दीजिए, जैसे -5 की पावर अगर जीरो लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे तो क्या रहेगा, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, वन रहेगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चाहे कोई भी वेरिएबल हो, चाहे कोई भी नंबर हो, सभी की पावर अगर किसी की पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, वन रहेगी। चलिए अगला फॉर्मूला क्या था, एक फॉर्मूला बीच में रह गया था पिछली बारी। तो क्या है रूट ए प्लस में क्या है रूट बी है इस तरीके से। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है रूट सी प्लस में क्या है रूट डी है। रूट सी प्लस में क्या है रूट डी है। इसका फॉर्मूला क्या था ये अलग। अगर यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर टू टर्म अलग हैं, यहाँ पर भी टू टर्म अलग हैं, तो क्या करेंगे हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो रूट ए की मल्टीप्लाई सी के साथ कर दीजिए तो क्या आ जाएगा रूट ए मल्टीप्लाई में रूट सी। और फिर रूट ए की मल्टीप्लाई रूट डी के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट ए मल्टीप्लाई में रूट डी। इस तरीके से प्लस में अब दोनों के साथ रूट ए की मल्टीप्लाई हो चुकी है तो अब हम क्या करेंगे रूट बी की मल्टीप्लाई करेंगे। रूट बी की और रूट सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट बी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा रूट सी। और फिर हम रूट बी की मल्टीप्लाई रूट डी के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में रूट बी और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा रूट डी। और मैं आपको ये बता चुका था पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि रूट में अगर अलग अलग नंबर लिखे हैं तो हम उनको एक जगह पर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा रूट ए सी हो जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई एक ही स्क्वायर रूट में लिख देंगे इनको और इसको भी ऐसे ही ए डी यानी कि मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे हम इसको। प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी सी आ जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद में एक ही स्क्वायर रूट में इसको लिख देंगे और लास्ट वाला भी इसी तरीके से क्या आ जाएगा रूट बी डी, ये वाला भी इस तरीके से हम लिख देंगे। चलिए अब हम फोर्थ फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। और फोर्थ जो फॉर्मूला है वो आपका क्यूब का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, क्यूब का। तो x प्लस में y का होल क्यूब, x प्लस में y का होल क्यूब कैसे करेंगे। तो इसको लिखने के दो तरीके रहेंगे। पहला तरीका क्या होगा, इसको x क्यूब प्लस में क्या होगा y क्यूब प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर 3xy, प्लस में क्या आ जाएगा 3xy और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका x प्लस में y। इस तरीके से एक तो ये तरीका, ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे आप, ये भी कई जगह पर यूज होगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या है कि आप इस ब्रैकेट इस 3xy की अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा, ये पहले वाला तो सेम ही रहेगा x का क्यूब प्लस में क्या आ जाएगा y का क्यूब प्लस में क्या आ जाएगा, जब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 आ जाएगा। x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा और y यहाँ पर था नहीं तो क्या आ जाएगा y एज इट इज आ जाएगा प्लस में। इसी तरीके से प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे प्लस आ जाएगा 3 एज इट इज जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इस y का वेरिएबल, इस y का क्या है
कोफिशिएंट क्या है 1 है, इस y का कोफिशिएंट 1 है तो 1 के साथ करेंगे 3 1 जा 3 आ जाएगा। x यहाँ पर है नहीं, x को यूं कहीं लिख दीजिए, y की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो क्या आ जाएगा, y की पावर 2 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा था x प्लस वाई के होल क्यूब का। इस तरीके से दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। और ध्यान रहे जो भी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो लेफ्ट से राइट और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ भी लिखा जा सकता है, और राइट हैंड साइड अगर लिख रखी है पहले से ही तो वो लेफ्ट हैंड साइड भी चेंज किया जा सकता है। अगला फॉर्मूला फिफ्थ फॉर्मूला क्या है, इसी में x माइनस में y है और इसका क्या आ जाए, होल क्यूब आ जाए, उसका क्या आ जाए, होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होगा हमारा क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस में क्या आ जाएगा, y का क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस में आ जाएगा 3xy, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस में y, x माइनस में y आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर y क्यूब माइनस का हो गया है, ये भी माइनस हो गया, और यहाँ पर बीच में माइनस आएगा। अब चलिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस में क्या बन जाएगा, वाई क्यूब, और इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 3x का स्क्वायर और y बन जाएगा, और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यहाँ पर 3x और वाई स्क्वायर ये बन जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा फॉर्मूला जो फिफ्थ फॉर्मूला था, ये हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा इस तरीके से। चलिए अगले फॉर्मूले पर चलते हैं अब यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला है जो वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो वो है आपका एक्स क्यूब माइनस में क्या है, वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस में क्या है, पहले प्लस वाले फॉर्मूले को देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, तो हम लिखेंगे इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक्स प्लस में वाई इस तरीके से, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, और माइनस में क्या आ जाएगा, एक्स वाई, और प्लस में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 6 है। वैसे मैं बीच में दो फॉर्मूले बता रहा हूँ तो मैं उनको काउंट नहीं कर रहा, और आपके फॉर्मूले ज़्यादा ही होंगे। एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस में वाई लिखेंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूँ इसी में क्या आ जाएगा, माइनस वाला फॉर्मूला आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, एक्स माइनस में वाई, एक्स माइनस में क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर, और ये माइनस वाला अब चेंज हो जाएगा प्लस में, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई, और प्लस में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। बस यहाँ पर ये डिफरेंस है, प्लस वाले में तो यहाँ पर माइनस आता है, और माइनस वाले में यहाँ पर क्या आता है, प्लस। बाकी पहले वाला तो एक्स प्लस वाई रहेगा प्लस वाले में, और माइनस वाले में क्या रहेगा, एक्स माइनस वाई रहेगा। ये आपका 7th फॉर्मूला था काउंटिंग के हिसाब से, अगर अलग अलग फॉर्मूलों की बात करें तो हम। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूले पर चलते हैं हम यहाँ पर, और जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है आपका ये तो यहाँ पर क्या दो टर्म थी, अगर अगले फॉर्मूले क्या है, इस तरीके से एक्स क्यूब प्लस में क्या है, वाई क्यूब, और प्लस में क्या है, इस तरीके से जेड क्यूब। अगर 3 टर्म हो जाए, माइनस में क्या हो जाए, माइनस में आएगा आपका 3xyz, माइनस में क्या आ जाएगा, 3xyz आ जाए इस तरीके से। तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला ये बनने वाला है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे इसको x प्लस में y प्लस में z, x प्लस में y प्लस में z आ जाएगा ये। और नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर, नेक्स्ट हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा, एक्स वाई। अब दो को इकट्ठा करके लिखेंगे, माइनस में एक्स वाई, माइनस में वाई जेड, और माइनस में क्या आ जाएगा आपका जेड एक्स आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला बन गया है। एक फॉर्मूला तो ये बनता है इसका, और दूसरा फॉर्मूला भी मैं यहीं पर लिख रहा हूँ। दूसरे फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, 1/2 लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस में वाई प्लस में z आ जाएगा। और डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस यहाँ पर रहेगा कि ये वाले अब टर्म क्या है, स्क्वायर में आ जाएंगे, इसलिए मैं कैपिटल ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं। तो क्या आ जाएगा, x माइनस में y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, x माइनस में y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा, y माइनस में z का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा z माइनस में x का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। और ये कैपिटल ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे इसके लिए, दोनों में से आपको कोई भी यूज करना पड़ सकता है, डिपेंड करता है ये क्वेश्चन के ऊपर। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस में 3xyz का फॉर्मूला है ये इस तरीके से। अगर यहाँ पर कोई भी टर्म क्या है माइनस की हो जाती है तो हम उसको विद साइन यहाँ से उठाएंगे, विद साइन यहाँ से लिखेंगे और उसको यूं का यूं यूज करेंगे यहाँ पर।
और फिर रूल के हिसाब से लगा देंगे कि अगर माइनस है तो उसके हिसाब से। चलिए मैं एक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसी केस में अगर 9th फॉर्मूला में लिखूँ यहाँ पर, तो मैंने कर दिया y को माइनस का बना दिया, तो y का क्यूब बन जाएगा y क्यूब, और प्लस में क्या बन जाएगा इस तरीके से z क्यूब, प्लस का क्या बन जाएगा z क्यूब। यहाँ पर मैंने क्या किया, y को किससे रिप्लेस किया, y को रिप्लेस किया क्या मैंने माइनस y से। किससे किया है, माइनस y से। अब आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो याद रखेंगे, माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस का क्यूब आपका माइनस ही रहता है। तो चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में 3x यूं का ही रहेगा, लेकिन y माइनस का यूज करेंगे और z यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख दीजिए y माइनस का यूज किया, तो सब जगह पर इसको लिख दीजिए। पहला फॉर्मूला लिखूंगा, दूसरे में आप वैल्यू खुद पुट कर लेना भाई यहाँ पर। तो पहले फॉर्मूले क्या बन जाएगा यहाँ पर, x माइनस वाई आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस में क्या बन जाएगा, z बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर अगले में क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस ही होता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वाई स्क्वायर मैंने यूं का ही लिख दिया है, प्लस में क्या है जेड स्क्वायर भी यूं का यूं, माइनस में एक्स लिखा, और यहाँ पर माइनस वाई यूज करेंगे हम। यहाँ पर माइनस वाई है, यहाँ पर एक साइन माइनस का पहले से ही है, तो हम क्या यूज करेंगे, माइनस वाई लिखेंगे। ये माइनस साइन तो रूल का ही था इस तरीके से, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, जेड यूज करेंगे। आगे मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का जेड और एक्स यूं का ही बन जाएगा। ये फॉर्मूला हमारा क्या है, इस तरीके से क्लोज हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला। तो चलिए इस फॉर्मूले को जब सोल्व करके लिखेंगे तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब, और प्लस में क्या आ जाएगा, जेड क्यूब, और माइनस क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, प्लस हो गया, 3xyz हो गया। देखो फॉर्मूला ऊपर वाले से चेंज हो गया, अगर एक भी हमने माइनस कर दिया यहाँ पर क्या, इसी तरीके से x माइनस में y प्लस में z यहाँ पर इस तरीके से ये वाला, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर भी क्या रहेगा, प्लस का y स्क्वायर रहेगा, मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा था। प्लस में क्या है, z का स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस में, यानी कि प्लस एक्स वाई हो गया, माइनस और माइनस क्या प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का क्या बन गया, वाई जेड, और माइनस का क्या बन गया, जेड एक्स। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा यहाँ पर। तो चलिए अब क्या है, अगला फॉर्मूला भी इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, अगर यहाँ पर क्या है, जैसे ये वाली वैल्यू है ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर इफ x प्लस में y प्लस में z है, अगर कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिससे इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, इन तीनों का सम क्या हो जाए, जीरो, इस तीनों का सम क्या हो जाए, जीरो, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये क्या बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा x प्लस में वाई क्यूब, प्लस में क्या है, जेड क्यूब, और माइनस में कितना है, 3xyz। अब आप सभी जानते हैं अगर ये जीरो बन गया और जीरो के किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इक्वल टू जीरो। और इस फॉर्मूले को यहाँ मैं इस साइड लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब इक्वल टू क्या है, ये माइनस 3xyz को मैं राइट साइड में लेके जा रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, 3xyz बन जाएगा भाई, ये क्या बन जाएगा, 3xyz इस तरीके से बन जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला तो 10th फॉर्मूला ये है, लेकिन ये होगा कब, जब ये कंडीशन होगी। कब होगा ये, जब ये कंडीशन हमें गिवन होगी, या हमें पता चल जाएगा देखने से कि ये क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम क्या है, जीरो हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कोई ना कोई नंबर माइनस का भी आएगा, अगर सारे प्लस करेंगे तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, जनरल फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो चलिए अब हम अगला फॉर्मूला पढ़ेंगे। चलिए जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, वैसे ये फॉर्मूले पीछे तो नहीं पढ़ा है, लेकिन सेम सेम फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या है, अब एक्स, नेक्स्ट जो फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस में क्या है, 1/x का क्या है, होल स्क्वायर, एक्स प्लस में क्या है, 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये क्या होगा, इसमें होगा एक्स का स्क्वायर होगा, प्लस में क्या होगा आपका, प्लस में 1/x का होल स्क्वायर होगा, 1/x का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, और प्लस में क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में x, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, 1/x होगा, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर अलग से लीजिए, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए x से x क्या है, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा, प्लस में आपका 2 हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये हमारा क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है। अगले फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा, बस माइनस आ जाएगा, x माइनस में 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा x स्क्वायर, प्लस में क्या बन जाएगा, इसी तरीके से ये सेम रहेगा, 1/x स्क्वायर रहेगा, और माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या, सेम फॉर्मूले आपके क्यूब में रहेंगे, तो क्यूब में क्या रहेगा, x माइनस में
एक्स प्लस में, पहले प्लस का फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स प्लस में 1/x का क्यूब, एक्स प्लस में 1/x का क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा एक्स क्यूब, प्लस में क्या रहेगा 1 में एक्स क्यूब, और प्लस में पहला फॉर्मूला यूं कहीं लिख रहा हूं मैं, 3 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई में 1/x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस में 1/x, एक्स प्लस में क्या है 1/x हो जाएगा इस तरीके से। तो फिर से क्या है, एक्स से एक्स ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा एक्स क्यूब, प्लस में क्या बन जाएगा 1 में एक्स क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, इसलिए हमने क्या यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, तो ये आपको इस तरीके से 3 है यहाँ पर ये, और प्लस में क्या बन जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 3 1 जा 3 रहेगा, और इसको हम यूं का यूं लिखेंगे, इसको कोई मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, x प्लस में क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से हम जब माइनस का फॉर्मूला लिखेंगे तो x माइनस में 1/x का होल क्यूब होगा, x माइनस में क्या होगा x माइनस में 1/x का होल क्यूब होगा, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ पर x क्यूब तो प्लस का रहेगा, और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस ही होता है यहाँ पर, और माइनस में यहाँ भी आ जाएगा 3, क्योंकि सोल्व करने के बाद जैसा फॉर्मूले पहले हैं वैसे ही हैं, x माइनस में क्या आ जाएगा 1/x, जैसे मैंने x प्लस वाई का होल क्यूब का पढ़ा था वैसे ही रहने वाले हैं, यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, ये 3 बन जाएगा, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, और x माइनस में 1/x सेम रहेगा यहाँ पर। और नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, जो आज का लास्ट फॉर्मूला भी होने वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा ये फिर से। तो यहाँ पर अगर आपको क्या दे दिया जाए इस तरीके से, x की पावर 4 और माइनस में क्या है y की पावर 4, इस तरीके से, यानी कि इवन नंबर ऑफ पावर मिलेगा आपको यहाँ पर। इवन नंबर ऑफ पावर जब भी मिले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हाफ कर देंगे, 4 का हाफ कितना होता है 2 होता है, 4 का हाफ कितना होता है 2, और इसको हम एक बार तो प्लस का लिख देंगे इस तरीके से। मैं आपको चलिए सोल्व करके दिखा देता हूँ कैसे लिख रहे हैं, x का स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस में y स्क्वायर का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में y स्क्वायर का क्या लिखेंगे, स्क्वायर, इस तरीके से। अब आपको पता है यही फॉर्मूला मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब वहां पर मैंने बताया कि एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर अंदर वाले को लिखेंगे भाई, बाहर वाले को नहीं, ये तो पावर है, इसका मतलब तो ये है, इसको एक बार तो प्लस में लिख लिए, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर यहाँ पर, और एक बार क्या लिखेंगे माइनस में, एक बार क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। अब मुझे बताइए ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो ये फॉर्मूला पढ़ा है तो फिर आप क्या करेंगे, इसकी पावर हाफ कर देंगे यहाँ पर भी हाफ, और एक बार इसको क्या लिख देंगे, ये वाला तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा, और नीचे वाली चीज ये वाला क्या बन जाएगा, ये हाफ पावर करके क्या लिख देंगे इसको, एक बार प्लस में एक्स प्लस में वाई, और एक बार क्या आ जाएगा माइनस में एक्स माइनस में वाई। ये मैं फॉर्मूला जो बता रहा हूँ आपको कहीं पर भी इवन नंबर ऑफ पावर अगर मिलती हैं तो आप उसका हाफ हाफ करके लिखते जाइए, और हाफ किसका लिखेंगे, सिर्फ माइनस में, बीच में क्या होना चाहिए माइनस का साइन, जैसे ये प्लस है, अब ये आगे नहीं ब्रेक होगा, ध्यान रखिएगा, ये आगे ब्रेक नहीं होगा, इसको तो सेम लिखना पड़ेगा, जो भी बीच में माइनस का साइन है उसकी हाफ पावर कर देंगे, 2 का हाफ कितना होता है 1, तो 1 1 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।